Hello students, your Deepak sir with uh, example 26 which is on your TS Gariwal page number 1.38, and here we will discuss a question which is related to income and expenditure account. Income and expenditure account is an important account which is discussed earlier, है ना? क्या होता है? It is the final account of NPO. So here we will discuss the question which is useful, which is important for examination purpose 2021. So here the title of this account, income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 हमारी डेट का, हमारी बुक में क्वेश्चन का ईयर है. अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेट की. पर्टिकुलर अमाउंट ये हमारा फॉर्मेट सेम वैसे जैसे हमने बताया था. It is just similar to P&L account, but it is not a P&L account. This side, this one is कौन सा side? Debit side, and this one is credit side. But here we will discuss क्या expenditure और income. तो यहाँ हम particulars ना लिख करके क्या लिखेंगे? Expenditures. और यहाँ भी हम particulars ना लिख करके क्या लिखेंगे? Income. So here is the format of इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नाम इनकम पहले है पर एक्सपेंडिचर पहले लिखा जाएगा. ध्यान रखने की बात ये है. सो यू जस्ट ओपन योर बुक, पेज नंबर 1.38. हियर इज द क्वेश्चन. आप ध्यान दें इस क्वेश्चन की तरफ. एग्जांपल नंबर 26. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द रोलेक्स क्लब. तो हमारी जो बुक है वो किसके लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके लिए? ये रोलेक्स क्लब के लिए है. ये देखो छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको हमें ध्यान रखना है क्योंकि आपको ये नंबर दिलवाएंगी और नंबर नहीं कटवाएंगी. हियर इज अगेन क्या आपको दिया हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो हम सबसे पहले पेमेंट साइड को लेंगे. जो रिसिप्ट पेमेंट का पेमेंट है वो यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर में फॉरवर्ड करेंगे. तो देखिए नंबर 1 है एडवर्टीजमेंट. हमारा एडवर्टीजमेंट है. कहाँ लेंगे अपन एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट डीआर साइड में आएगा. इसी प्रकार से देखिए आपको मैं वन बाय वन बता देता हूँ. देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले है एडवर्टीजमेंट. हम लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट, है ना. एडवर्टीजमेंट जो हमारे पास में 13,100 और इसका किसी भी प्रकार का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. 13,100. फिर हमारे पास में रेंट टैक्स एंड टैक्सेस है. तो टू रेंट टैक्सेस और रेंट रेट एंड टैक्सेस. रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना क्वेश्चन में है? ये 14,000. हम लिख देंगे 14,000. इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट रिपेयर्स. तो लिखेंगे टू रिपेयर्स और रिपेयर्स जो हमारे पास में है वो 15,000. बिल्कुल 15,000. देन नेक्स्ट हमारे पास में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. हमारे पास में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16,000. हम लिख देंगे यहाँ पे 16,000. देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड. गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर था, अभी हमने पढ़ा था तो ये नहीं आएगा. टेलीफोन एक्सपेंसेस बिल्कुल लिख देंगे इसमें. टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने रुपए हैं? टेलीफोन एक्सपेंसेस के रूप में यहाँ पे है 1,000 रुपीज. ये 1,000 रुपीज. देन नेक्स्ट फर्नीचर. ये फर्नीचर हमारे लिए फिर क्या है? ये भी हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये नहीं आएगा. फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी नहीं आएगा. तो हमने क्या किया? हमने जो भी हमारी असेट साइड थी, सॉरी पेमेंट साइड थी, उसको हमने एक्सपेंडिचर साइड में एज इट इज उतार लिया जबकि कोई एडजस्टमेंट नहीं हो. क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई डेप्रिसिएशन है और एक हमारे पास में मेंबर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है. तो ऐसी कंडीशन में डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ करेंगे एक्सपेंडिचर में. तो हम देखते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोल रहा है. डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 15%. तो डेफिनेटली ये हमारे लिए लॉस है. तो अब हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, है ना, ऑन फर्नीचर. और फर्नीचर जो डेप्रिसिएशन है, हमारे पास जो फर्नीचर था वो हमने 70,000 का परचेज किया था. तो यहाँ लिखेंगे 70,000 इंटू कितना परसेंट डेप्रिसिएशन हमारे पास? 15% पर एनम है. 15% पर एनम है तो 15 इंटू. अब क्या करेंगे इसके बाद में? हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 जुलाई 2018. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ काम में है. इसलिए हमें इसका 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है. और ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास में आएगा देखिए 7875. तो ये था हमारे पास में डेप्रिसिएशन. हमारे पास में जितनी भी एक्सपेंडिचर की आइटम्स थी वो सब आ चुकी है. क्या किया हमने? जो पेमेंट साइड था उसको हमने एक्सपेंडिचर में लिखा. यदि कोई एडजस्टमेंट थे तो विल एडजस्ट. एक एडजस्टमेंट नजर आया यहाँ पे किसका? डेप्रिसिएशन का, जिसको हमने फर्नीचर पे कैलकुलेट कर लिया. ध्यान रखा हमने पर एनम का और हमने यहाँ पे ड्यूरेशन को भी इस्तेमाल किया. देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिसिप्ट साइड. रिसिप्ट में पहला कॉलम जो होता है वो होता है हमारे पास में बैलेंस बीडी. बैलेंस बीडी का हमारा यूज नहीं है, चाहे कैश चाहे बैंक हो. अब आता है डोनेशन. अब इस डोनेशन को हम क्या माने?
जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया हम क्या मानते हैं इसको जनरल डोनेशन, इसलिए हम इसको लिखेंगे बाय डोनेशन, ये डोनेशन। और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जनरल कैटेगरी में ले सकते हैं, लिख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो डोनेशन है ये हमने इसलिए लिया है यहां पर क्योंकि जनरल माना गया है। ओके, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, अब यदि हमारे पास में चैरिटी शो से कुछ मिला है तो रिसिप्ट है, ये भी हमारे पास में आएगा, है ना, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ठीक है ना। तो प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो हमारे पास में 16,200, ये 16,200। देन नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बाय सब्सक्रिप्शन। अब इस सब्सक्रिप्शन पे हमको कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है और इस सब्सक्रिप्शन है 52,000, ये मैं लिखूंगा 52,000, लेकिन इसमें नीचे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि देयर वर 416 मेंबर्स on 31st March 2018, the subscription payable by the each member to be lifetime 1 to 5। तो एक्चुअल में इसका जो सब्सक्रिप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, 416 मल्टीप्लाई बाय 125, ये कितना अमाउंट होता है देखिए जरा एक बार। तो 416 मल्टीप्लाई बाय 125 यदि मैं बात करूं, इसकी कैलकुलेशन करूं तो आई थिंक आता है 52,000। तो हमारे पास में 52,000 का क्या आना चाहिए, सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 52,000 लिख सकते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि खाली 52,000 लिखने से काम चलेगा नहीं। यदि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर बना रहे हैं तो हमारा काम यहाँ पे हो पा रहा है ना, लेकिन यदि इससे बैलेंस शीट बनानी पड़ती तो हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, कि पर्टिकुलर्स दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ऑन 31st March 2018 6,000 आपको दिए हुए। तो ये हमारे पास 2018 को आउटस्टैंडिंग है, तो हम करेंगे इसमें प्लस एक्रूड प्रीवियस ईयर। यदि हमारा एक्रूड है प्रीवियस ईयर कितना, 6,000 रुपए, ये 6,000, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है हमारे पास में कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, सॉरी एक्रूड प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर एक्रूड क्या होता है, हमेशा लेस होता है, ठीक है। और करंट ईयर एक्रूड क्या होता है, हमेशा एक्रूड करंट ईयर क्या होगा इसके अंदर ऐड होगा, और वो होगा हमारे पास में 7,000। फिर देखो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस प्रीवियस ईयर का, तो हम बोलेंगे इसको अनअर्न प्रीवियस ईयर, अनअर्न प्रीवियस ईयर। क्या करेंगे यहाँ पे प्लस कितने रुपए, यहाँ पे ये है 4,000, जबकि माइनस होता है अनअर्न करंट ईयर। हमारे पास में करंट ईयर का अनअर्न है हमारे पास में 5,000, ये 5,000। तो आप ध्यान दें कि मेरे पास में कुल मिलाकर क्या है, 52,000 में 6,000 और 5,000 लेस करना है और 7,000 और 4,000 ऐड करना है। तो यहाँ ध्यान दे पा रहा हूँ 7 और 3 10 और 11 6 5 11, यदि मैं इसको एडलेस करूंगा तब भी मेरा आंसर कितना आएगा, 52,000 आएगा। तो ये वो सब्सक्रिप्शन है जिसका हमने एडजस्टमेंट करना सीखा था। यदि क्वेश्चन में आपको टोटल सब्सक्रिप्शन यदि अपन लेते हैं तो जितना भी एडजस्टमेंट मैंने सिखाया था कि एक्रूड करंट ईयर ऐड होता है, प्रीवियस ईयर लेस होता है, अनअर्न करंट ईयर लेस होता है, प्रीवियस ईयर ऐड होता है, उसको ध्यान रख करके हम करेंगे। बैड लक यहाँ पे यही अमाउंट यहाँ था, यही अमाउंट यहाँ था। और एक और कैलकुलेशन मैंने आपको लिखी थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमारे पास टोटल मेंबर कितने हैं, 416, यानी कि 416 मल्टीप्लाई बाय 125, ये हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास में कितना आएगा, 52,000 आएगा। दैट मींस हम तीनों तरह से हम सही है, चेक कर लिया कि हमारा यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। और जब भी किसी क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है, हमारे को सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी जाती है और यदि ये दे दिया जाता है तो हम इसको अमाउंट को यहाँ लिखेंगे और ये और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज क्या, एक्रूड अनअर्न्ड आउटस्टैंडिंग, ऐसा कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर के अंदर। और या आपको डिटेल्स पता है तो आप डिटेल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये था हमारे पास में क्या कि सब्सक्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। देखो फिर आता है हमारे पास में लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसिप्ट होती है, नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि एक बार मिलती है। एंट्रेंस फीस 6,000 लिखा हुआ है। एंट्रेंस फीस जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाता हम इसको इनकम मानेंगे, तो लिखेंगे बाय एंट्रेंस फी 6,000। देन नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे पास में 7,200।
आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 7% पर ईयर। आपको इन्वेस्टमेंट यदि दिया हुआ होता तो हम इसमें क्या करते कि 7% का निकालते, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हम जो अमाउंट दिया हुआ है उसी अमाउंट पे क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट है, ना कि इन्वेस्टमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वर्क जिसको हमने देखा। अब हमने करना क्या है कि हमने इसकी कैलकुलेशन करके टोटल करनी है, और टोटल करके करना है इसका बैलेंसिंग करना है। तो हम ध्यान दें तो हमारे जो कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो हमारे पास में इसमें सरप्लस आ रहा है 34,425 का। कैसे आया कि 1,01,400, ये हमें टोटल है, ये हमें टोटल है किसकी, हमारे इनकम साइड की। और जो हमारा एक्सपेंडिचर है इसको लेकर यहां से टोटल करेंगे और इस टोटल को हम इसमें से लेस करेंगे, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ रहा है वो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ रहा है 34,425। और इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, सरप्लस या डेफिसिट। इफ इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर देन डिफरेंस कॉल्ड क्या, सरप्लस। तो हम लिखेंगे टू सरप्लस, है ना, बैलेंसिंग फिगर। और अमाउंट टोटल लगेगी मेरे पास में 101,400, 101,400। So here is the income and expenditure account with complete description। इसमें हमने देखो एडजस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था सब्सक्रिप्शन का, हमने देखा। हमने एक एडजस्टमेंट यहाँ पे डेप्रिसिएशन का देखा, बाकी किसी में एडजस्टमेंट था नहीं। यदि होता तो आपको मैंने बताया कि एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, मैं हमेशा इनकम के लिए एक्रूड वर्ड काम में लेता हूँ, इसलिए मैंने एक्रूड लिखा। मैं हमेशा एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड काम में लेता हूँ, तो आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। ये अपना कंसेप्ट होता है। अब उसके बाद में जो 4 रूल आपको बता रखे थे, एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड के 4 रूल, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, है ना। तो करंट ईयर का एक्रूड और आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीवियस ईयर का एक्रूड आउटस्टैंडिंग क्या होता है, अनअर्न्ड, करंट और प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी होती है। प्रीपेड एक इंपॉर्टेंट और क्या है, प्रीपेड, प्रीपेड का भी करंट ईयर और क्या होता है, प्रीपेड भी क्या होता है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इन दोनों का इंफॉर्मेशन का एडजस्टमेंट कहाँ होगा, हमारे पे एक्सपेंडिचर में होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जांपल नंबर 26, पेज नंबर 1.38 ऑफ योर रेफरेंस बुक टीएस गरीवाल को मैंने समझाया आपको। ये देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, और उसका सोल्यूशन हमने अभी बोर्ड पे किया और आपको बुक में मिल रहा है जब आप देख पा रहे हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर होता है। और इसके बाद में मैं एक और एग्जाम्पल आपको इसी लेसन का लूंगा जो एग्जामिनेशन पर्पज से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एग्जाम्पल कौन सा लें आपसे मैं पहले पूछ लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं एग्जाम्पल में 28 यदि लूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा, इसका भी ब्रॉड है वो। इसमें क्या होगा, यहाँ हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, उसमें वो हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमारे लिए एग्जाम पर्पज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा बनेगा और आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, मजा आएगा करने में। और ये 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनता है, ध्यान रखें। तो इसको जरूर से प्रैक्टिस में लें। थैंक यू।